नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब किसी घर पर ईश्वर की अदृश्य कृपा बरसने लगती है तो वहां का संपूर्ण वातावरण अपने आप बदलने लगता है। आध्यात्मिक यात्रा का पहला और सबसे बड़ा चमत्कार धन या भौतिक सफलता में नहीं, बल्कि मन और घर के भीतर छाई अलौकिक शांति में दिखाई देता है। जब घर के छोटी छोटी बातों पर होने वाले तनाव खत्म होने लगें, कटु शब्दों की जगह मिठास ले ले और चारों ओर एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगे, तो यह केवल एक संयोग नहीं होता। यह इस बात का गहरा संकेत है कि उस घर में सकारात्मकता और दिव्य ऊर्जा का वास हो रहा है। आइए जानते हैं उन 8 दिव्य बदलावों के बारे में जो बताते हैं कि भगवान आपके घर को धीरे धीरे एक पवित्र धाम में बदल रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, बिना किसी कारण घर में अलौकिक शांति का अनुभव होना। जब ईश्वर किसी घर को अपनी कृपा से सींचने लगते हैं तो बाहरी दुनिया भले ही वैसी ही रहे, लेकिन उस घर का आंतरिक संसार पूरी तरह बदल जाता है। पहला और सबसे सुंदर बदलाव यह दिखाई देता है कि बिना किसी ठोस कारण के घर के वातावरण में एक अजीब सी शांति और सुकून छाने लगता है। जिस घर में पहले छोटी छोटी बातों पर तनाव, तीखी बहस और चिड़चिड़ापन छाया रहता था, अचानक वहां एक ठहराव आने लगता है। ऐसा नहीं है कि जीवन से समस्याएं रातों रात गायब हो जाती हैं, कठिनाइयां अब भी आती हैं, लेकिन उन्हें झेलने और सुलझाने का नजरिया बदल जाता है। जहां पहले बात बात पर गुस्सा फूट पड़ता था, अब वहां लोग ठहरकर सोचने लगते हैं। शिकायतों की जगह धीरे धीरे क्षमा और समझदारी लेने लगती है। जब इंसान अपने हृदय और घर में ईश्वर के लिए स्थान बनाता है तो शांति सबसे पहला उपहार बनकर आती है। यह वह शांति है जिसे दुनिया की किसी दौलत से खरीदा नहीं जा सकता। सुबह की शुरुआत अब भारी मन से नहीं होती और शाम को घर लौटते ही एक सुकून भरी राहत का एहसास होता है। यह अलौकिक शांति इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आपके घर का माहौल अब आध्यात्मिक रूप से परिपक्व और पवित्र बन रहा है। दूसरा संकेत, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, सम्मान और अपनापन बढ़ना। जब ईश्वर किसी घर को अपनी कृपा से स्वर्ग जैसा बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो उसका सबसे गहरा और प्रत्यक्ष प्रभाव परिवार के आपसी संबंधों पर दिखाई देता है। दूसरा संकेत यह है कि सदस्यों के दिलों से कड़वाहट पिघलने लगती है और उनकी जगह सच्चा प्रेम, सम्मान और अपनापन ले लेता है। जहां प्रेम और निस्वार्थ व्यवहार होता है, वहीं ईश्वर का वास्तविक वास होता है। इस बदलाव के साथ ही लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने या बदलने की कोशिश करने के बजाय एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं। पहले जहां बात बात पर अहंकार आड़े आ जाता था और छोटी सी बात महीनों की नाराजगी में बदल जाती थी, अब वही लोग अपनी गलती स्वीकार करने में झिझकते नहीं हैं। कठिन समय आने पर लोग एक दूसरे से दूर होने के बजाय और अधिक मजबूती से एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। घर में साथ बैठकर भोजन करना, एक दूसरे की बातें धैर्यपूर्वक सुनना और खुशियां बांटना एक सहज आदत बन जाती है। जब परिवार के लोग अपने अहंकार को छोड़कर रिश्तों को सहेजना सीख जाते हैं तो समझ जाइए कि यह केवल एक साधारण बदलाव नहीं, बल्कि उस ईश्वर की अलौकिक शक्ति का प्रमाण है जो आपके घर को प्रेम और मिठास से भर रही है। तीसरा संकेत, घर में स्वतः ही पूजा, भजन और ईश्वर स्मरण की प्रेरणा जागना। जब ईश्वर किसी घर के वातावरण को पवित्र बनाने लगते हैं तो तीसरा संकेत यह दिखाई देता है कि परिवार के सदस्यों के मन में बिना किसी बाहरी दबाव के भक्ति और ईश्वर स्मरण का भाव जागने लगता है। पहले जहां पूजा पाठ केवल एक नियम या औपचारिकता की तरह होता था,
अब वही भक्ति आत्मा की गहरी पुकार और आनंद का माध्यम बनने लगती है। सुबह उठते ही दीपक जलाने का मन करना, रसोई में भोजन बनाते समय ईश्वर के प्रति धन्यवाद का भाव आना, या दिन भर में कई बार प्रभु का नाम स्वतः ही जुबां पर आना, यह सब इस बात का प्रमाण है कि घर की आंतरिक ऊर्जा बदल रही है। स्मरण केवल मंदिर में बैठकर माला जपने तक सीमित नहीं है। जब इंसान का दिल बिना किसी दिखावे के कृतज्ञता से भर जाता है तो ईश्वर का नाम अपने आप मधुर लगने लगता है। भक्ति के इस माहौल से क्रोध और कठोरता घटने लगती है तथा वाणी में मिठास आने लगती है। जिस घर में प्रतिदिन कुछ क्षण भी ईश्वर को सच्चे मन से याद किया जाता है, वहाँ एक ऐसी दिव्य ऊर्जा का संचार होता है जो पूरे परिवार को भय और निराशा से मुक्त कर देती है। चौथा संकेत, वर्षों पुराना तनाव और आपसी झगड़े धीरे धीरे समाप्त होना। जब ईश्वर किसी घर पर अपनी अनुकंपा बरसाते हैं तो चौथा संकेत यह दिखाई देता है कि सालों से चले आ रहे मनमुटाव, आपसी कलह और तनाव खुद ब खुद घटने लगते हैं। कई बार घर की छोटी छोटी बातें भी विकराल रूप ले लेती हैं, चाहे वे गलतफहमियां हों, पैसों के मतभेद हों या अहंकार की दीवारें। लेकिन जब घर का वातावरण पवित्र होने लगता है तो लोगों के दिल कोमल होने लगते हैं। जो व्यक्ति पहले हर बात पर उबल पड़ता था, वह अब संयम से काम लेने लगता है। जो पहले कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता था, वह अब सहर्ष क्षमा मांग लेता है। जब व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर के प्रेम को जगाता है तो उसका अहंकार पीछे हटने लगता है। ईश्वर किसी घर से रातों रात समस्याएं गायब नहीं करते, बल्कि वे परिवार के लोगों को सही सोच और परिपक्व व्यवहार की शक्ति देते हैं। जब सोच बदलती है तो कटुता की जगह मधुर भाषा ले लेती है और मैं सही हूँ के स्थान पर हम साथ हैं का भाव जाग उठता है। अगर आपके घर के कड़वे रिश्ते फिर से जुड़ने लगे हैं तो यह ईश्वर के उस अलौकिक स्पर्श का प्रमाण है जो आपके घर को स्वर्ग जैसा बना रहा है। पांचवा संकेत, घर में प्रवेश करते ही अलौकिक सुकून और सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होना। जब ईश्वर की दिव्य अनुकंपा किसी घर को आच्छादित करने लगती है तो पांचवा संकेत यह प्रकट होता है कि उस घर का हर कोना सकारात्मक ऊर्जा और अद्भुत शांति से सराबोर हो जाता है। अक्सर दिन भर की भागदौड़, तनाव और थकावट के बाद जब कोई व्यक्ति अपने घर के दरवाजे के भीतर पहला कदम रखता है तो अचानक ही उसका मन हल्का होने लगता है। बाहर की चिंताएं, व्याकुलता और भारीपन जैसे पल भर में विलुप्त हो जाते हैं। ऐसा महसूस होने लगता है मानो कोई अदृश्य सुरक्षात्मक शक्ति उसे अपनी बाहों में समेट रही हो। यह सुकून केवल सुंदर सजावट या भौतिक वस्तुओं से नहीं आता, बल्कि यह उस घर में गूंजने वाले पवित्र विचारों, प्रार्थनाओं और आपसी प्रेम से उत्पन्न होता है। जिस घर में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता और सत्य का वास होता है, वहाँ का वातावरण स्वयं एक पवित्र धाम बन जाता है। केवल परिवार के सदस्य ही नहीं, बल्कि बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति उस अलौकिक ऊर्जा को महसूस किए बिना नहीं रह पाता। जब घर का माहौल एक ऐसा आश्रय बन जाए जहाँ मन को मानसिक सुरक्षा, अपनापन और गहरी शांति मिलने लगे, तो समझ जाइए कि ईश्वर आपके घर को धीरे धीरे स्वर्ग जैसा पावन बना रहे हैं। छठा संकेत, आर्थिक जीवन में स्थिरता, संतुलन और व्यर्थ खर्चों पर विराम। जब ईश्वर की अनुकंपा किसी घर पर बरसती है तो छठा संकेत यह दिखाई देता है कि उस परिवार के आर्थिक जीवन में एक अद्भुत संतुलन, समझदारी और स्थिरता आने लगती है। सच्ची समृद्धि केवल अपार धन संपत्ति के आ जाने में नहीं, बल्कि विवेक, संतोष और पैसों के सही उपयोग में होती है। जब घर का माहौल आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होने लगता है तो बिना सोच विचार के होने वाले व्यर्थ के खर्चे खुद ब खुद घटने लगते हैं। पहले जहां धन को लेकर अनिश्चितता, दिखावा और घबराहट बनी रहती थी, वहीं अब परिवार के सदस्य जिम्मेदारी और संयम के साथ निर्णय लेने लगते हैं। ईश्वर की कृपा का अर्थ यह नहीं है कि आसमान से धन की वर्षा होगी। उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद यह होता है कि वे मनुष्य को सही और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की बुद्धि प्रदान करते हैं। जब कमाई में ईमानदारी, खर्चों में अनुशासन और मन में प्रभु के प्रति कृतज्ञता होती है तो सीमित साधनों में भी घर का जीवन व्यवस्थित और आनंदमय बन जाता है।
यदि आपके घर में अब बेवजह की फिजूलखर्ची रुकने लगी है और भविष्य को लेकर एक सकारात्मक सुरक्षा भाव जाग रहा है, तो समझ जाइए कि ईश्वर आपके घर को मानसिक और आर्थिक दोनों रूपों में समृद्ध बना रहे हैं। 7वां संकेत, परिवार में निस्वार्थ सेवा, सहयोग और समर्पण का भाव जागना। जब ईश्वर की अनुकंपा किसी घर को स्वर्ग जैसा बनाने लगती है, तो 7वां संकेत यह दिखाई देता है कि उस परिवार के सदस्य एक दूसरे की निस्वार्थ सेवा और मदद करने में आत्मिक आनंद महसूस करने लगते हैं। किसी स्वार्थ, प्रशंसा या बदले की उम्मीद के की गई सेवा केवल एक अच्छा कर्म नहीं, बल्कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे पवित्र मार्ग है। इस बदलाव के साथ ही घर का हर व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचना छोड़कर परिवार के सदस्यों का हाथ बटाने लगता है। रसोई में मां की थकावट देखकर बिना कहे मदद के लिए आगे बढ़ना, पिता की चिंताओं को समझकर उनका बोझ हल्का करना या बुजुर्गों की सेवा में खुशी ढूंढना, ये सब इस बात के प्रमाण हैं कि घर में केवल रिश्ते ही नहीं, बल्कि दिव्य संस्कार भी मजबूत हो रहे हैं। सेवा केवल हाथों से नहीं, बल्कि हृदय से होती है। किसी की बात धैर्य से सुन लेना, किसी को ढांढस बंधाना और कठिन समय में ढाल बनकर खड़े हो जाना ही वास्तविक आध्यात्मिकता है। जब घर के लोग एक दूसरे को बोझ मानने के बजाय ईश्वर का दिया हुआ अनमोल उपहार मानने लगते हैं, तो अहंकार अपने आप पिघलने लगता है। जहाँ सेवा में स्वार्थ नहीं प्रेम होता है, वहाँ सुख, शांति और समृद्धि स्वतः ही अपना मार्ग बना लेती हैं। 8वां संकेत, घर में आने वाले अतिथियों द्वारा वहाँ की शांति और सकारात्मकता की सराहना। जब ईश्वर की दिव्य कृपा किसी घर पर निरंतर बरसती है, तो 8वां और अत्यंत सुंदर संकेत यह दिखाई देता है कि उस घर की पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा केवल परिवार के सदस्यों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वहाँ आने वाले अतिथियों को भी गहराई से महसूस होने लगती है। अक्सर जब कोई मेहमान, रिश्तेदार या पड़ोसी उस घर में प्रवेश करता है, तो वे स्वतः ही बोल उठते हैं कि आपके घर में आते ही मन को अद्भुत शांति मिलती है, या यहाँ बैठने का एक अलग ही सुकून है। यह कोई औपचारिक या दिखावे की प्रशंसा नहीं होती, बल्कि यह उस सकारात्मक वातावरण का प्रत्यक्ष अनुभव होता है जिसे परिवार के लोगों ने अपने प्रेम, प्रार्थना, मधुर व्यवहार और सत्य से निर्मित किया है। जिस घर में ईश्वर का स्मरण होता है, वहाँ की दीवारें भी शांति की तरंगे फैलाने लगती हैं। भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव केवल एक विचार नहीं, बल्कि ईश्वर को पूजने का एक माध्यम है। जब घर में आने वाले हर व्यक्ति का स्वागत निष्कपट मुस्कान और सम्मान के साथ किया जाता है, तो वह घर केवल ईंट पत्थरों का मकान नहीं रहता। वह एक ऐसा पावन स्थान बन जाता है जहां आने वाला हर व्यक्ति अपने दुख दर्द भूलकर आध्यात्मिक शांति और सुरक्षा का अनुभव करके लौटता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।